शरीर कभी अचानक खराब नहीं होता, वो धीरे धीरे बदलता है। इतना धीरे कि इंसान को पता ही नहीं चलता कि कब वो नॉर्मल से स्ट्रेस की तरफ चला गया। पहले थोड़ा तनाव, फिर थोड़ा ओवर थिंकिंग, फिर वही चीज रोज की आदत बन जाती है और धीरे धीरे शरीर उसी हिसाब से काम करने लगता है। स्ट्रेस कोई बाहर की चीज नहीं है, ये शरीर की एक प्रतिक्रिया है। जब दिमाग को लगता है कि कुछ ठीक नहीं है, चाहे वो असली खतरा हो या सिर्फ सोच, तो तुरंत एक अलर्ट मोड में चला जाता है। दिल तेज धड़कने लगता है, सांसें छोटी हो जाती हैं, मांसपेशियां टाइट हो जाती हैं और पूरा शरीर अंदर ही अंदर अंदर ही अंदर तैयार हो जाता है कि कुछ संभालना है। ये सिस्टम गलत नहीं है, ये हमें बचाने के लिए बना है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब ये अलर्ट मोड लगातार चलता रहता है। जब शरीर दिन, हफ्तों और महीनों तक इसी स्थिति में रहता है, तो वो धीरे धीरे थकने लगता है। ऐसे में शरीर अपनी नॉर्मल हीलिंग को रोक देता है। पाचन स्लो हो जाता है, नींद टूटने लगती है, दिमाग भारी रहने लगता है और शरीर में एक अजीब सी थकान बनी रहती है, जैसे एनर्जी कहीं खो गई हो। असल में एनर्जी खोती नहीं है, वो बस स्ट्रेस में खर्च हो जाती है। शरीर के अंदर दो मुख्य स्टेट्स होती हैं, एक अलर्ट मोड और एक हीलिंग मोड। जब शरीर अलर्ट मोड में होता है तो वो सिर्फ सर्वाइवल के बारे में सोचता है, लेकिन जब शरीर हीलिंग मोड में होता है तो वो खुद को रिपेयर करता है। समस्या ये है कि लगातार स्ट्रेस में शरीर हीलिंग मोड तक पहुंच ही नहीं पाता। लेकिन सबसे खूबसूरत चीज ये है कि शरीर खुद को हील करने में सक्षम है। उसे बस एक संकेत चाहिए कि अब कोई खतरा नहीं है। जैसे ही शरीर को सेफ्टी महसूस होती है, वो धीरे धीरे रिपेयर शुरू कर देता है। दिल की धड़कन नॉर्मल होने लगती है, सांस गहरी हो जाती है और शरीर के अंदर एक सॉफ्टनेस आनी शुरू हो जाती है। इसी हीलिंग को समझने वाली एक किताब है, हील योर बॉडी। इस किताब में एक बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल आइडिया बताया गया है कि शरीर की बहुत सी तकलीफें हमारे अंदर की फीलिंग्स, थॉट्स और दबे हुए इमोशन से जुड़ी होती हैं। जब हम अपने अंदर की फीलिंग्स को समझना शुरू करते हैं और खुद को स्वीकार करते हैं, तो शरीर भी धीरे धीरे रिस्पॉन्ड करना शुरू करता है। इसका मतलब ये नहीं कि हर बीमारी सिर्फ सोच से ठीक हो जाती है, लेकिन ये जरूर है कि इनर स्टेट शरीर की हीलिंग को सपोर्ट करती है। जब इंसान खुद को लगातार दबाता है, चिंता में रहता है और हर समय डर में जीता है, तो शरीर उसी पैटर्न को फॉलो करने लगता है। लेकिन जब वही इंसान थोड़ा स्लो होता है, खुद को फोर्स करना बंद करता है और अपने शरीर को आराम देना शुरू करता है, तो शरीर वापस अपनी नेचुरल हीलिंग स्टेट में आ जाती है। बॉडी को ठीक करने के लिए उसे फाइट नहीं चाहिए होती, उसे रेस्ट चाहिए होता है। उसे लगातार कंट्रोल नहीं चाहिए होता, उसे सेफ्टी चाहिए होती है। जब शरीर को लगता है कि अब उसे बचना है, तो वो खुद को बचाना शुरू कर देता है। धीरे धीरे नींद बेहतर होने लगती है, दिमाग हल्का महसूस होने लगता है और वो हैवीपन जो लंबे समय से अंदर था, वो कम होने लगता है। ये बदलाव अचानक नहीं आता, ये धीरे धीरे अंदर से शुरू होता है। स्ट्रेस शरीर को तोड़ता नहीं, वो बस उसे थका देता है और थका हुआ शरीर अगर उसे शांति मिल जाए, तो वो खुद को फिर से जोड़ सकता है, जैसे एक मशीन जो लगातार चलती रहती है। उसे बस कुछ देर रोकने की जरूरत है, फिर वो दोबारा स्मूथ चलने लगती है। शरीर भी वैसा ही है, उसे बस थोड़ा ठहराव चाहिए, थोड़ा ध्यान चाहिए और सबसे ज्यादा थोड़ी सेफ्टी का एहसास। जैसे ही ये मिलता है, शरीर खुद ही हीलिंग मोड में चला जाता है और धीरे धीरे अपने आप को ठीक करने लगता है। शरीर कभी अचानक टूटता नहीं, वो धीरे धीरे खुद को बदलता है और ये बदलाव इतना धीरे होता है कि इंसान को लगता है सब ठीक चल रहा है, जबकि अंदर बहुत कुछ जमा हो रहा होता है। स्ट्रेस भी ऐसे ही शुरू होता है, पहले सिर्फ थोड़ा सा दबाव, थोड़ा सा डर, थोड़ी सी ओवर थिंकिंग, फिर वही चीज रोज दोहराई जाने लगती है और धीरे धीरे शरीर उसी प्रेशर को अपना नॉर्मल मानने लगता है। जब दिमाग को लगता है कि कुछ ठीक नहीं है, चाहे वो सच हो या सिर्फ एक सोच, तो शरीर तुरंत अलर्ट मोड में चला जाता है। ये वो स्टेट होती है जिसमें शरीर खुद को बचाने के लिए तैयार हो जाता है। दिल तेज धड़कता है, सांसें छोटी हो जाती हैं
और पूरा शरीर अंदर से टाइट हो जाता है। ये एक नेचुरल सिस्टम है, शरीर हमें बचाने के लिए ऐसा करता है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब ये सिस्टम बंद ही नहीं होता, जब दिन रात हफ्ते और महीने इसी अलर्टनेस में निकल जाते हैं तो शरीर थकने लगता है। धीरे धीरे शरीर अपनी नॉर्मल फंक्शनिंग कम कर देता है, पाचन स्लो हो जाता है, नींद टूटने लगती। असल में बॉडी बाहर से नहीं टूटती, वो अंदर से थकती है। शरीर के पास दो मुख्य मोड्स होते हैं, सर्वाइवल मोड और हीलिंग मोड। सर्वाइवल मोड शरीर सिर्फ खतरे से बचने पर फोकस करता है। हीलिंग मोड वो खुद को रिपेयर करता है,